आर्थिक संकट से जूझ रही हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार लेगी 800 करोड़ रुपए का कर्ज। 20 साल के लिए कर्ज लेने का किया गया फैसला। सिरमौर में अचानक लैंडस्लाइड की चपेट में आई कार, लोगों ने भागकर बचाई जान। घंटों तक ट्रैफिक रहा बंद। आज होगी पाकिस्तान से सटे सीमावर्ती राज्यों में मॉक ड्रिल। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, हरियाणा में लोगों को दी जाएगी युद्ध के हालात में अलर्ट रहने की ट्रेनिंग। पहलगाम हमले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। बोले, हमला जम्मू कश्मीर की टूरिज्म और इकोनॉमी को निशाना बनाने और धार्मिक तनाव फैलाने की साजिश था। भारत ने बहावलपुर, मुरीदके में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, करारा जवाब। सिंधु जल समझौता के स्थगित होने पर पाकिस्तान में मचा हड़कंप। पाकिस्तान ने माना पानी का स्तर रिकॉर्ड न्यूनतम लेवल पर। पाक सेना भी पानी को लेकर चिंतित। सेना के जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा, फैसला पाकिस्तान के वजूद के लिए खतरा। गुजरात टाइटंस आईपीएल से बाहर। मुंबई इंडियंस ने 20 रन से हराया। 1 जून को क्वालिफायर 2 में मुंबई का मुकाबला पंजाब से होगा। और बिलासपुर के कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई। बारिश होने के चलते गर्मी से लोगों को राहत मिली। साथ ही मक्की और खरीफ फसलों की बुआई के लिए किसानों के चेहरों पर रौनक लौट आई। तो एक तरफ मौसम का ये जो अंदाज है, इसने कुछ चेहरों पर खुशियां जरूर लाई हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं बिलासपुर की तस्वीरें हैं ये। बिलासपुर के कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई। बारिश होने के चलते गर्मी से लोगों को राहत मिली। साथ ही मक्की और खरीफ फसलों की बुआई के लिए किसानों के चेहरों पर रौनक लौट आई। तूफान बहुत ज़्यादा पड़ा, ओले और गर्मी इतनी ज़्यादा थी 3-4 दिन से, और अब थोड़ी सी राहत मिली गर्मी से। इस बारिश से जैसे कि किसानों ने मक्की वगैरह बीजनी है तो किसानों के लिए बहुत अच्छा हो गया, और अदरक वगैरह, अरबी वगैरह सारे किसान जो लगाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा हो गया, और गर्मी से भी हमें राहत मिली बहुत ज़्यादा। आज मौसम जो रहा बहुत बढ़िया हो गया, क्योंकि गर्मी के मौसम में जो ये मौसम है बहुत अच्छा है, और फसल वास्ते ठीक है। तो मक्की की बिजाई जो है हम कर देंगे। अब बिलासपुर में सुबह से बारिश हो रही है, बहुत अच्छा मौसम है, इसके कारण अब मक्की की फसल बीज देंगे। बहुत अच्छा मौसम है, बहुत बढ़िया फसल बीजने का समय आ गया है। बहुत बढ़िया ठंड हो गई है, गर्मी से राहत मिली है। और कश्मीर घाटी के ऊपरी इलाके जोजिला, सोनमर्ग और गुलबर्ग के अफरवट क्षेत्र में हल्की बर्फबारी हुई है। वहीं श्रीनगर समेत मैदानी इलाकों में तेज बारिश दर्ज की गई है। अचानक बदले मौसम से ठंड में इजाफा हो गया है और आम जिंदगी जो है वो काफ़ी हद तक मुतासिर हुई है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं कश्मीर घाटी की। कश्मीर घाटी के ऊपरी इलाके में जोजिला, सोनमर्ग और गुलमर्ग के अफरवट इलाके में हल्की बर्फबारी हुई है। वहीं श्रीनगर समेत मैदानी इलाकों में तेज बारिश भी दर्ज की गई है। और मौसम में आए इस अचानक बदले हुए रुख से मौसम में जो वहां पर आसपास जो लोग रह रहे हैं उनका कहना है कि काफ़ी ठंड बढ़ गई है, ठंड में इजाफा हो गया है और आम जिंदगी पूरी तरह से प्रभावित हुई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने ऑपरेशन सिंदूर में इसके सफल आयोजन के बाद पूरे प्रदेश में 400 से ज्यादा तिरंगा यात्राएं हुई, ऐसा कहा। उन्होंने कहा है कि और अपनी प्रतिक्रिया दी है। डॉक्टर राजीव बिंदल ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए देश की तीनों सेनाओं और सैनिकों को सैल्यूट किया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कारगर नीति को और उनके नेतृत्व की खुली सराहना की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे देश के अंदर एक जज्बा, एक देशभक्ति का ज्वार भाटा पैदा हुआ। हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लेके आज तक 400 से अधिक तिरंगा यात्राएं की। सामान्य जनमानस इसके अंदर बड़े उत्साह के साथ, वेग के साथ शामिल हुआ, और सबने देश की डिफेंस फोर्सेस को सैल्यूट किया, उनके शौर्य को, पराक्रम को सलाम किया, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी की कार्यशैली को, उनके नेतृत्व को
खूब सराहा। इसी कड़ी में 2 जून को दोपहर 2 बजे सोलन के माल रोड के ऊपर एक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इस तिरंगा यात्रा का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण उर्वरक मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो इसका नेतृत्व करेंगे। और शिमला के मेयर ने शुक्रवार को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की क्लास लगाई गई और नगर निगम की मासिक बैठक में डीएफओ पर मेयर भड़क गए। उन्होंने कहा कि शहर में अवैध डंपिंग से बरसात में नुकसान होता है। एक बार फिर आपको बता दें कि शिमला के मेयर ने शुक्रवार को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की क्लास लगाई। नगर निगम की मासिक बैठक में डीएफओ पर मेयर काफी गुस्से में नजर आए, भड़क गए। उन्होंने कहा कि शहर में अवैध डंपिंग से बरसात के दिनों में काफी नुकसान होता है। बता दो, आप बताओ, मैं चलूंगा साथ। आप बताओ क्या कहाँ कार्रवाई कर रहे हो, मैं जाऊंगा साथ। लेकिन ये बोला कि हमने ये कर दिया, कागजों पे नहीं चलेगा, कागजों में नहीं। मैं आप हमको बताओ, इलेक्टेड काउंसिलर को बुलाओ, बताओ ये कार्रवाई कर रहे हो। हर पूरे शहर में तबाही कर रखी है। आप जो भी कार्रवाई कर रहे हो, हमारे इलेक्टेड काउंसिलर होगा उस वार्ड को बताओ, तो जिस वार्ड में आपको एक भी बंदा बता देगी, हर बंदे की उत्तर देगी। ये आपको करना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हम इस शहर को नहीं ऐसे होने देंगे। ये आपकी जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी, नहीं तो हम इस पर आप हर एक बंदा एक भी पार्षद सब इससे सहमत है। और मनाली में इन दिनों गर्मियों का पर्यटन सीजन जोरों पर है। मैदानी इलाकों में बढ़ती गर्मी से राहत पाने के लिए यहाँ पर्यटक यानी सयाह यानी टूरिस्ट पहुंच रहे हैं, मौसम का लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मनाली में लगातार पर्यटकों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है, जिससे पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों को भी काफी अच्छा महसूस हो रहा है। कारोबार अच्छा चलने की ये उम्मीद जता रहे हैं। मनाली में इस बार जो है बर्फ काफ़ी मात्रा में है और इस वक्त जो मौसम भी बहुत सुहावना है। अभी जो है रोहतांग भी खुल चुका है, तो लगभग पूरी स्थिति जो है बहुत शांति प्रिय है। और अभी जो है कुछ दिनों से मनाली में टूरिस्ट का आना भी बढ़ गया है। बुकिंग में दिन ब दिन सुधार हो रहा है और आने वाले टाइम में जिस हिसाब से बुकिंग्स के लिए हमारे पास इंक्वायरीज आ रही है, सब कुछ आ रही है, तो मुझे लगता है कि बहुत एक अच्छा भरपूर अच्छा सीज़न रहने वाला है। इसी के साथ आपका रोहतांग भी खुल गया है। मनाली अभी तक बहुत टाइम से बिल्कुल ठंड की आगोश में अभी भी पड़ा है। दिन को हल्की फुल्की गर्मी है, पर शाम को आपको रज़ाई का सहारा लेना पड़ता है। प्लेन्स सॉर्चिंग गर्मी से गुजर रहा है, तो इन सब से निपटाने के लिए इस बार गर्मियाँ भी काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। ऊना से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांव मलाहत के वार्ड नंबर 2 में बिजली वोल्टेज की अनियमितता आम लोगों के लिए बड़ी परेशानी बनती जा रही है। बीते कुछ दिनों से लगातार लो वोल्टेज और वोल्टेज फ्लक्चुएशन की समस्या के चलते इलाके के कई घरों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जल गए, जिससे लोगों को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। मकामी लोगों का कहना है कि बिजली बोर्ड को कई बार शिकायत देने के बावजूद अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सका है। की काफ़ी दिक्कत आ रही है। वोल्टेज जो है बहुत कम हो जाती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से हमारे कई महंगे उपकरण जो ख़राब हो चुके हैं, जिससे क्या हमें सब लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। हम कई बार वर्बली जाके डिपार्टमेंट को बोल चुके हैं। सर, बिजली की हमें वोल्टेज की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, जिसके कारण कई लोग हमारे एसी तक सड़ चुके हैं। फ्रिज का तीसरे चौथे दिन यही काम चल रहा है कि फ्रिज की कभी वोल्टेज के कारण फ्रिज बंद हो रहे हैं, एलईडी वगैरह सड़ रही है। काफ़ी बार बोल दिया है, पंचायत को भी बोल दिया है, उप प्रधान को भी बोल दिया है। जब उन्होंने सुनवाई नहीं करी तब हम लोगों ने ये कदम उठाया। सर, दिक्कत तो बहुत ज़्यादा है हमें कि पंखे भी नहीं है, वोल्टेज नहीं है। वे पिछली बार भी हमारे चलती प्रेस भी दिक्कत आई, प्रेस उड़ गई, उसका भी फ्यूज़ उड़ गया। पंखे भी धीरे धीरे चल रहे हैं, वोल्टेज नहीं है। एसी चलाओ तो एसी नहीं है, गीज़र चलाओ तो गीज़र पानी रॉड ही नहीं गर्म कर रहा, रॉड ही सड़ जा रही है। बेसिकली हमारे तो लोड की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आपने जैसे पता करा, बाकियों ने भी बोला कि लोड की तो कंटिन्यू हमारे को दिक्कत है ही है। लेकिन हमारे को एक सबसे बैड लक हमारा ये है कि हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के साथ बैठे हुए हैं। हमारा गांव 1.5 किलोमीटर के दायरे पे है, फिर भी हमारे पास लोड की जो समस्या है वो कभी हल ही नहीं हुई। मामला ध्यान में आ गया है तो उस पर शीघ्र कोई ना कोई करेंगे। पब्लिक का थोड़ा सहयोग की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए हम करेंगे, क्योंकि कुछ वहाँ पे पब्लिक डिस्प्यूट है। जैसे ही वो रिजॉल्व हो जाएगा तो हम करवाएंगे।